नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपॉमिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको कई युतियों के बारे में बताया है, जिसमें बृहस्पति, चंद्र, राहु और बृहस्पति, चंद्र, केतु। मैंने आपको ये भी बताया है कि जब बृहस्पति, चंद्र और केतु की युति बनती है कुंडली में, या जो लोग ये युति बनाते हैं, जानबूझकर भी लोग ऐसे शातिर, ऐसे षड्यंत्रकारी दिमाग है लोगों का, जो ऐसी युति बनाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और अपने आप को विधाता बनने की कोशिश करते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि मानव मानव होता है। अब जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति, चंद्र और शुक्र, बृहस्पति, चंद्र, केतु की युति हो, उसमें मैंने आपको बताया कि रिश्तेदार सबसे ज़्यादा खराब करते हैं, और रिश्तेदार ही जातक की कुंडली के कार्य करते हैं और जातक की कुंडली को नीच करते हैं और जातक के भाग्य में की चोरी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, ये बहुत ही कमीने और घटिया किस्म के लोग होते हैं जो जातक के भाग्य की चोरी करते हैं। यहाँ तक कि जातक के भाग्य में को नीच करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इस युति में ऐसा होता है और हमने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है। अब एक ऐसी युति और होती है जिसमें चंद्र, शुक्र और शनि, ये युति भी अगर कुंडली में हो तो जातक को बहुत ही परिस्थितियों में, बहुत से काम कारोबार में बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब कुछ कुछ एक कुंडलियों में हमने ऐसा देखा है कि रिश्तेदार ही ज़्यादातर, हमने जिन कुंडलियों में युति पाई है तो ज़्यादातर हमने कितनी ही कुंडलियों में हमने देखा है कि रिश्तेदार ही और जातक की कुंडली को नीच करते हैं। उनके साथ कुछ गुंडे, मवाली, बदमाश तरह के लोग भी मिल जाते हैं। इस युति के प्रभाव से वो लोग इस जातक की कुंडली को नीच करते हैं, जातक के भाग्य को हड़पने में लगे रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये युति बहुत ही नीच प्रभाव देती है। तो इस युति से बचने के लिए शुक्र, शनि और चंद्र की जो युति है, इसमें चंद्रमा का उपाय अगर जातक करता है, जिसमें अगर मोती या चांदी या फिर चावल मंदिर में दान करता है, तो इस युति के प्रभाव में कमी देखी गई है और ये युति सफल दे सकती है। इसके अलावा भी अगर जो रिश्तेदार जातक की कुंडली को नीच कर रहे हैं, उन रिश्तेदारों से अगर जातक दूर रहेगा तो एक सॉलिड उपाय यही हो जाता है। इसके अलावा और जैसे कोई अफवाहबाज है, अफवाह फैलाता है, काम कारोबार को ख़राब करने वाले लोगों ने हज़ारों हज़ारों ग्रुप बना रखे हैं और वो लोग कईयों के चलते कारोबार को ख़राब करते हैं, किसी को कठिन परिस्थितियों में डाल के खुद हंसते हैं। पर ये वो भूल जाते हैं कि वो विधाता नहीं है। अपने आप को विधाता बनने की कोशिश ना करें और किताबें पढ़ पढ़ के भी इस युति के कुप्रभाव से बचना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको पंडित जी, योग्य पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाना चाहिए, तभी ये युति के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। और जो लोग जो रिश्तेदार होते हुए भी ऐसे कमीने और नीच किस्म के जो चोर रिश्तेदार होते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से अगर आप दूर रहते हैं तो इस कुंडली के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। षड्यंत्रकारी रिश्तेदारों से दूर रहेंगे तो, क्योंकि इस युति में ऐसा ही होता है, हमने कई कुंडलियों में देखा है, ऐसा ही होता है। जिस जिस जातक की कुंडली में युति है उधर में ऐसा ही पाया गया है। तो आप इस युति के जो उपाय मैंने बताए हैं वो करेंगे तो इस युति के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। नमस्कार।